गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एज़ यूजुअल हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर अ रिसेंट स्टडी Which Indian state has the highest cancer incidence rate in the country? तो रिसेंट स्टडी के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस हमें देखने को मिले हैं? तो ऑल्दो मिज़ोरम जो है ये कंट्री का सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस इंडिया के अंदर पाए गए और लेटेस्ट एविडेंस ने ये शो किया है कि कैंसर इंसिडेंस केसेस में कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है मिज़ोरम के अंदर, और यहाँ पे स्टोमक कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिला हमें। ठीक है, स्टोमक कैंसर यहाँ पे प्रिवेलेंट है और ये प्राइमरी कॉज है सभी कैंसर रिलेटेड डेथ्स का अमंग मेन। और अगर हम वुमेन में बात करेंगे तो वुमेन में लंग कैंसर की वजह से लोगों की ज़्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कैंसर के इंसिडेंस रेट हमें मिला है मिज़ोरम स्टेट से। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर UNUEHS इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट्स हैव रिस्क ऑफ क्रिटिकल ग्राउंड वाटर डिप्लेशन? कौन से दो इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे क्रिटिकल ग्राउंड वाटर डिप्लेशन देखने को मिल सकता है अगले कुछ ही सालों में? तो ये दो स्टेट थे पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे जो लोग नए आए हैं मैं उनको क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चंस हम एज अ रिवीजन करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे आप देखेंगे ये पीछे किसी न किसी सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो अगर आप हर क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराने करंट अफेयर्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हर क्वेश्चन को डिटेल मैनर में पढ़ने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पर्पज़ है वन लाइनर फॉर्म में रिविजन। ठीक है, एज पर अ रिसेंट स्टडी population of peafowls has increased exponentially across which Indian state और the union territory? तो peafowls की जो population है वो exponential तौर पे increase होती हुई दिखी हमें तमिलनाडु में। Bunny festival which was seen in the news is an annual religious festival celebrated in which Indian state और the union territory? Bunny festival जो है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। किस वजह से चर्चे में था? क्योंकि इसकी वजह से कुछ दिनों पहले 3 लोगों की डेथ हो गई और 70 या 90 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 37th नेशनल गेम्स इन 2023? 2023 में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए होस्ट स्टेट रखा गया गोवा को। और इसका एडिशन ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि जब ये क्वेश्चन धीरे धीरे पुराना होने लगता है होस्ट वाला तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो 2023 में होने वाले नेशनल गेम्स हैं ये कौन सा एडिशन है। याद रखिएगा 37। 5T ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये रिलेटेड है उड़ीसा से और हाल ही में यहाँ पे एक नया अपॉइंटमेंट हुआ था इससे रिलेटेड, इसी वजह से ये चर्चे में था। गोमती एंड घाघरा रिवर्स फ्लो इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये दोनों की दोनों रिवर्स यूपी में फ्लो करती हैं। आईफोन मेकर विस्ट्रन अप्रूव द सेल ऑफ इट्स इंडिया यूनिट टू विच इंडियन कंपनी? जो आईफोन मेकर विस्ट्रन है अपनी इंडिया की यूनिट को किस कंपनी को सेल कर रहे हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले विस्ट्रन कौन सी कंट्री बेस्ड है? आंसर है ताइवान। ये एक ताइवान की कंपनी है। इन्होंने अनाउंस किया कि इनके बोर्ड ने फाइनली अप्रूव कर दिया है कि अब इंडिया यूनिट को सेल कर दिया जाए और ये इसको सेल कर रहे हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो विस्ट्रन असेंबल करता है एप्पल इंक के आईफोन डिवाइसेस को और कंपोनेंट्स को इनके स्मार्टफोन्स के लिए बेंगलुरु और होसुर में। और अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर रहा है विस्ट्रॉन की सब्सिडरी को कितने वर्थ के साथ? $125 मिलियन। इसके बाद जो है फॉर्मली ऑपरेशंस को टेक ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को हम रिवाइज करते हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिस इमेज फैक्ट चेकिंग टूल? ये एक फैक्ट चेकिंग टूल है गूगल कंपनी का और इस क्वेश्चन को हमने कल ही डिस्कस किया है। Project Kuiper to provide fast, affordable broadband internet service belongs to which company? तो Project Kuiper का पर्पज़ है फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना और ये किसका प्रोजेक्ट है? आंसर है Amazon। Which company has been roped in as the title sponsor for MotoGP भारत? MotoGP भारत के लिए टाइटल स्पॉन्सर डिक्लेयर हुआ था इंडियन
ऑयल, ठीक है। आपको बताना है कि जो हैंगजू में एशियन गेम्स हुए थे इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन था, कौन सी कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इसमें इंडिया जो है वो किस पोजीशन पे रहा ओवरऑल मेडल टैली में। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन फ्रॉम विच कंपनी। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पहला C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन रिसीव कर लिया है फ्रॉम एयरबस, ठीक है। विच कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, जिसका नाम है जुपिटर 3। सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो आंसर है जुपिटर 3। कौन सी कंपनी है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, तो आंसर है स्पेस एक्स। ये वाले जो रेस्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये वाले लगभग 3 से 4 महीने पुराने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं, इसलिए पुराना भी रिवाइज करना जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द इनिशियल एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप्स फॉर 2023 to 24, which major crop is estimated to have a decline in production? तो जो इनिशियल एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज हुए हैं मेजर खरीफ क्रॉप्स के लिए 2023 से 24 में, इसमें से कौन सा मेजर क्रॉप है जिसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है या फिर आप कह सकते हैं कि डिक्रीज हुई। तो एज पर द इनिशियल एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप्स जो कि रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इंडिया का जो राइस का प्रोडक्शन है वो 1063.13 लाख मेट्रिक टन्स रहा। इसने ये शो किया कि 3.7% का डिक्रीज हुआ है अगर हम इसको कंपेयर करें सेम सीजन से प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये वैल्यू थी 1105.12 LMT मीन्स लाख मेट्रिक टन्स। सो इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आस्क्ड द स्टेट्स टू कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सभी स्टेट्स को बोला है कि आप डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट करिए फ्रॉम जुलाई 2024, ठीक है। As per the second advance estimate of production of various horticultural crops for the year 2022 to 23, what is the pattern of production from last year? अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के मामले में तो जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बारी चीना बदम 1-2 विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज अ न्यू वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। ये एक नई वेराइटी है ग्राउंड नट की, मतलब मूंगफली की। Which state sanctioned 5700 crore rupees for interest subsidy subvention scheme to provide interest-free crop loans up to 1 lakh rupees to the farmers? कौन सा स्टेट है जो इतना अमाउंट सैंक्शन कर रहा है अपनी इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम के लिए, जिसमें इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू 1 लाख रुपीज़ सभी फार्मर्स को? तो ये स्टेट है उड़ीसा, ये स्कीम है उड़ीसा की। Indian Council of Agricultural Research has signed a memorandum of understanding with which company for guiding the farmers on scientific cultivation of different crops? तो Indian Council of Agricultural Research ने ये MOU साइन किया है Amazon किसान के साथ फार्मर्स को गाइड करने के लिए कि किस तरह से आप साइंटिफिक तरीके से आप डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टिवेट कर सकते हैं। Which insect has been reared in Himachal Pradesh for pollination of apple fruit crop? एप्पल फ्रूट क्रॉप के पॉलिनेशन के पर्पज से इटालियन बी को रियर किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन? कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन से? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया है ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए, और ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है इनकी, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इनके प्रिवेंटिव एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन के लिए, और उन एनजीओस को भी डोनेशन दिया जाएगा जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को रन और मेंटेन करते हैं फॉर द एडिक्ट्स, और साथ ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहने वाले एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको भी डोनेशन दिया जाएगा। तो हाल ही में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये रिपोर्ट अनवील की गई जो कि बेस्ड थी वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन कमेटी के ऊपर। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इंटरवेंशन सीक कर सकते हैं
इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। सिंपली याद रखिएगा कि इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। NCEL is the newly established export body under which union ministry। NCEL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, और ये एक नई एक्सपोर्ट बॉडी है जो कि फॉर्म करी गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। प्रोजेक्ट उद्भव रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अनुभव पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के साथ। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अपना चंद्रयान पोर्टल। ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ठीक है। अब ये सारे पोर्टल किस वजह से न्यूज में थे ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। PM E-bus सेवा स्कीम विच वॉज अप्रूव्ड रिसेंटली एम्स टू डिप्लॉय हाउ मेनी E-buses। इस स्कीम के अंडर में कितनी E-buses को डिप्लॉय किया जाएगा आपको ये पूछा जा रहा है। तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टेंडर रिलीज करने वाली है फॉर टोटल 3000 इलेक्ट्रिक बसेस एज अ पार्ट ऑफ PM E-bus सेवा स्कीम आउट ऑफ द टोटल 10,000 बसेस जो कि प्लान की गई हैं। और इस इनिशिएटिव को अप्रूव किया था कैबिनेट ने अगस्त मंथ में। इसका एम है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को इंटीग्रेट करना इनटू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ टोटल 169 एलिजिबल सिटीज। और इस स्कीम में कवर होंगी सिटीज जिनमें 3 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। ठीक है। तो PM E-bus सेवा स्कीम के अंडर में टोटल 10,000 E-buses को डिप्लॉय करने की बात की गई है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एक बार देख लेते हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है ये रन कराई गई थी नई दिल्ली में। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ स्टेट का। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये लॉन्च किया था उड़ीसा स्टेट ने। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना है राजस्थान स्टेट की। ठीक है। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द 76th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेज इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो इंडिया की फोर्सेज हैं जब वो लैंड हुई थी उसकी 76th एनिवर्सरी हाल फिलहाल ऑब्जर्व किया गया। आपको बताना है कौन सा दिन या उस पर्टिकुलर दिन को आप क्या बोलते हैं। तो इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया शौर्य दिवस को टू कमेमोरेट द 76th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेज इन कश्मीर। ये एक हिस्टोरिक इवेंट था जिसने मार्क किया पहला सिविल मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट। और ये इवेंट कब हुआ जब इंडियन आर्मी जो है इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो अराइव हुई थी बदगम एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी फोर्सेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और उसी के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसको कंप्लीट हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं और इसको हम बोलते हैं शौर्य दिवस। यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023। तो वर्ल्ड पोलियो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023। इसको 10 नवंबर को अब हर साल मनाया जाएगा और इस साल के लिए हमने थीम रखी है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। When is the National Forest Martyrs Day observed? इसको हम 11 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। When is the World Physiotherapy Day observed every year? इसको हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 8 सितंबर को ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी होता है। When is the International Day of Sign Languages observed? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। भारतीय भाषा उत्सव जो कि एक 75 डेज का इवेंट था
टू सेलिब्रेट इंडियन लैंग्वेजेस वॉज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? भारतीय भाषा उत्सव को स्टार्ट किया गया था लखनऊ में कुछ दिनों पहले, और ये 75 दिनों का इवेंट था जिसमें कि इंडियन लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किल्ड ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है या कहाँ पे है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो गेमिंग या रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट करने के लिए और नेगेटिव परसेप्शन को कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो हैं वो कोलैबोरेट करती हैं ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें एक स्किल्ड ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें एक बोर्ड होगा जिसमें डिफरेंट मेंबर्स मौजूद होंगे फ्रॉम लीडिंग गेमिंग कंपनीज, एंड वो एंजॉय करेंगे सपोर्ट फ्रॉम ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, दैट इज AIGF, एंड द ई-गेमर्स एंड द प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। तो स्किल्ड ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट रिलेटेड है इंडिया से, हमारे इंडिया में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट करने के लिए। चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। चाइना रिसेंटली साइंड कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? हाल ही में चाइना ने एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है भूटान कंट्री के साथ। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023? यहाँ पे आंसर है सऊदी अरेबिया। विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर इन फिस्कल 2023 to 24? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस दौरान रहा USA। Baffin Island which was seen in the news recently is associated with which country? Baffin Island related है कनाडा से। Which country hosts the famous Frankfurt Book Fair? ये फेयर जो है इसको होस्ट किया है जर्मनी ने। और लास्ट क्वेश्चन है MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये जो है ये जो UAVs हैं ये USA से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत कलश यात्रा ट्रेन्स आर फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच कैंपेन? अमृत कलश यात्रा ट्रेन्स जो हैं इनको किस कैंपेन के अंतर्गत फ्लैग ऑफ कर दिया गया है? यहाँ पे आंसर है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट है उन सभी सोल्जर्स के लिए इंडियन आर्मी में जो कि हैं और उन्होंने अपनी लाइफ्स को सैक्रिफाइस किया है नेशन के लिए। और इस कैंपेन के तहत अमृत कलश यात्रा ट्रेन्स को हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया और इस यात्रा के तहत सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और इनको सिंबलाइज किया जाएगा सिटी की सॉइल से। ये जो जर्नी है ये कंक्लूड होगी नेशनल वॉर मेमोरियल पे, ओके। तो अमृत कलश यात्रा ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया गया अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। कुछ कैंपेन्स एक बार देख लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू मार्क प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे? प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे को मार्क करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक कैंपेन रन किया था और इस कैंपेन का नाम था आयुष्मान भव कैंपेन। क्या आप बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे किस दिन या किस मंथ में होता है? विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द गजा कोथा कैंपेन? ये जो है कैंपेन रन कराया था असम स्टेट ने टू रिड्यूस द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज एसोसिएटेड विद स्वर्णिम हिमालय कैंपेन? ये कैंपेन रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द एडिक्शन फ्री कैंपेन इन विच इंडियन स्टेट? इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था उड़ीसा स्टेट में स्टेट को एडिक्शन फ्री बनाने के लिए। विच कंट्री हैज लॉन्च लव बेटर कैंपेन टू हेल्प द टीनेजर्स रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप्स? लव बेटर कैंपेन लॉन्च किया था न्यूजीलैंड ने, जिससे कि जो हमारी यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और इश्क में पड़ी रहती है और ब्रेकअप की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाती है, तो उनको हेल्प करने के लिए इस कैंपेन को रन कराया गया था। देखिए आप भी अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ उससे बाहर आइए। फिलहाल आपका ये जो टाइम है इसमें कैरियर बना लीजिए और फिर अगर आपके पास एक अच्छा कैरियर होगा, एक अच्छी जॉब होगी, तो ये सब चीज़ें भी फिर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल पहले आपको अपना कैरियर देखना है, ठीक है। या फिर भी अगर किसी का दिल अटका ही है कहीं पे तो एक बार आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करके आगे एक मजबूत रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फिलहाल जो वैलेंटाइंस डे और ब्रेकअप वगैरह है इसको सबको यहाँ पे छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने जॉब पे फोकस करिए। विच मेट्रो रेल कंपनी वन द सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन सी मेट्रो रेल कंपनी है जिसने जीता है सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का खिताब? तो 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया की ये कॉन्फ्रेंस थी, 16th एडिशन था और इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अवार्ड दिया गया फॉर इट्स इनोवेटिव फिनेंसिंग मैकेनिज्म, और सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव दिया गया कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को इनके कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है कोची मेट्रो, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको दिया गया, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को, और जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अवार्ड दिया गया इनके इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। विच एक्टर वन द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये जीत लिया है माइकल डगलस ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2023। ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। ये जीता कार्लोस सेंस ने। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज वन द चाइना ओपन टाइटल। ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विच इंडियन हैज वन द 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसके विनर इस साल थे रवि कन्नन। लास्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एथिक्स कमिटी। लोकसभा की जो एथिक्स कमिटी है इसमें मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो लोकसभा एथिक्स कमिटी ने हाल ही में एमपी महुआ मोइत्रा को ये बोला है कि उन्हें अपीयर होना होगा बिकॉज ऑफ कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन, और जो मेंबर्स हैं एथिक्स कमिटी के इनको अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और प्रेजेंट में हमारे लोकसभा जो एथिक्स कमिटी है इसको हेड कर रहे हैं बीजेपी एमपी मिस्टर विनोद कुमार सोनकर, और इनके साथ इनके 15 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है लोकसभा एथिक्स कमिटी के मेंबर्स को, आंसर है लोकसभा स्पीकर। प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ कमिटी विद द पर्पज ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने डिसाइड किया है एक कमिटी को फॉर्म करने का जिससे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में हमारी लैंग्वेज यूज होती है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। हु इज द चेयर ऑफ द कमिटी सेटअप टू एग्जामिन द वाइबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट। इसके चेयरमैन बनाए गए रामनाथ कोविंद जी। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी डायरेक्टेड विच स्टेट टू रिलीज कावेरी वाटर। इस कमिटी ने डायरेक्शन दी थी कर्नाटका को कि उन्हें जो कावेरी का पानी है उसको रिलीज कर देना चाहिए। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप टू ऑन शोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC। इसके हेड बनाए गए जी पद्मनाभन। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप टू रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ द DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हेड बनाए गए थे के विजय राघवन। Who is the head of the steering committee formed to draft the national curriculum framework for school education? इसके लिए हेड थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गई जो हाल फिलहाल चर्चे में थी। इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ हमने पुराना भी यहाँ पे रिवाइज कर लिया एक बार। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और यहाँ पे रोज़ आने का पर्पज़ आपका सिर्फ यही होना चाहिए कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और आपके जो मॉक टेस्ट हैं उसमें जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, जितना भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, उनको कमेंट्स में मेंशन किया करिए। कम है ज़्यादा है अभी इससे मत डरिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। सिंपली जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जितना स्कोर करके आएंगे वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मॉक्स से मत डरिए, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए, और मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। आई होप कि आप जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब को पालें और मुझे ये गुड न्यूज़ जल्द से जल्द सुनाएं। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Minu Zahadsana signing off.